प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ ये केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर डिस्कस किया था लास्ट टर्म पे, और इसमें मैंने आपको काफी कुछ बता दिया था कि भाई हमको किस तरह से पढ़ना होता है कोवलेंट बॉन्डिंग में, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग में। और मैंने आपको ये भी बताया था कि भैया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या मतलब होता है। तो बच्चों, मैं भी आपके साथ काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि कभी भी अगर स्कूल का पेपर होता है तो बच्चों कुछ रिएक्शंस आपसे जरूर पूछी जाती हैं। उन रिएक्शंस का डिस्कशन अभी मैं आपके साथ करूंगा। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं वो इस वाली रिएक्शन को कॉपी करेंगे। तो रिएक्शन कौन सी है? Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम दैट गिव्स Fe प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों, आपके पास ये जो रिएक्शन है अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, और इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आप सभी लोग रेडी हो जाएं। और ये एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया है आपके नोट्स में। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, अभी मैंने आपको क्लास 8th का लेक्चर भी दिया था जिससे आपने बैलेंसिंग भी सीख ली। तो बच्चों, सबसे पहले रिएक्शन में क्या लिखा है? रिएक्शन में लिखा है बच्चों Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम दैट गिव्स Fe प्लस Al2O3। बच्चों, अगर आप नहीं जानते कि Fe2O3 का नाम क्या है, मैं आपको नाम भी बताता हूँ। सबसे पहले ये सोचिए कि क्लास 8th और 7th में जब आप थे तो Fe2O3 आप कैसे बनाते थे। तो क्लास 7th में वैलेंसीज वगैरह थी, तो उसमें बताया जाता था कि आयरन की दो तरह की वैलेंसी होती है। एक होती है +2 और एक होती है +3। तो बच्चों, जो +2 वैलेंसी होती है तब उसका नाम होता है फेरस। क्या नाम होता है? फेरस। और +3 होता है तो उसका नाम होता है फेरिक। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना होगा यहां पर Fe की अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट 3 लेते हैं और ऑक्सीजन की 2 लेते हैं और इसको क्रिस क्रॉस कहते हैं, इसको मेथड क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस। तो आपके पास बनता है Fe2O3। दैट मीन्स बच्चों, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3 है। तो दैट मीन्स ये कौन सा ऑक्साइड हुआ? फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है बच्चों इसका? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, समझ में आया? सही नाम। और बच्चों प्यारे, ये नाम है इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। प्यारे बच्चों, आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि भैया इसका नाम एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। ये बना कैसे है ये भी आप समझ लीजिए, इसी बहाने आपको वैलेंसीज वगैरह याद हो जाएगी। बच्चों देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बच्चों मैं चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, एल्यूमिनियम की होती है 3। आप इसको याद कर लीजिए, और यदि नहीं याद कर पा रहे तो 2 मिनट के लिए मौन धारण करें और यहाँ पे ध्यान देखें। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसका मतलब अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एलिमेंट अपने ऑक्टेट को स्टेबल करने के लिए लूज करता है या गेन करता है, वही उसकी वैलेंसी होती है। तो ये लूज करेगा और मेटल भी है, इसलिए जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वही उसकी वैलेंसी बन जाती है। तुम कहोगे कि सर ये जो है 5 गेन भी तो कर सकता था, अगर ये 5 गेन करता तो यहाँ पे 8 हो जाता, तो भी स्टेबल होता। हमने कहा नहीं, अगर ये 5 गेन करेगा तो उसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी, और 3 लॉस करेगा तो उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। तो सर इसके लिए आसान क्या है? हमने क्या बेटा, कोर्स में याद रख लो, आपकी वैलेंसी 1 2 3 4 है, इससे ज्यादा नहीं होती है। कितनी है? 1 2 3 4। तो अभी तुम अगर इसको 5 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो उसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो कि कोर्स में ही नहीं है। इसलिए क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और लॉस करना इसके फेवर में है, और ये मेटल भी है ना, तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? लॉस करते हैं। तो सर एल्यूमिनियम की 3 हो गई, दुनिया में अब याद रहेगा। और ऑक्साइड की बच्चों -2 ऊपर भी बताई थी, वो फिक्स ही रहती है। इसको बच्चों क्रिस क्रॉस करोगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनकर के तैयार हो जाएगा। तो बच्चों, अभी हम इस क्वेश्चन का पूरा 360 डिग्री रिव्यू कर रहे हैं। बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं तो मैंने सारी चीजें क्लास 7th और 8th की भी आपको बता दी। अब बच्चों उसको बैलेंस करते हैं। चलिए, अभी मैंने बैलेंसिंग बच्चों आपको गला फाड़ फाड़ के बताइए कि भैया अगर यहाँ पे 2 आयरन, तो यहाँ पे भी 2 क्या होंगे? आयरन होंगे। तो हम वहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है? 3 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन तो यहाँ पे भी है। देखो ना, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे। कहोगे सर आयरन ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। हमने कहा एल्यूमिनियम कहाँ बैलेंस हुआ? यहाँ 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई कर दो? 2। अब चाहे ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। 2 आयरन 2 आयरन, ठीक है। देखो 3 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा, 3 ऑक्सीजन, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, पूरी रिएक्शन बच्चों बैलेंस हो गई सही ढंग से। ठीक है, तो बच्चों इसका नाम होता है रिएक्शन में। अब तुमको बताना पड़ेगा कि भैया यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। तो बच्चों कल भी मैंने बताया था, आज फिर बताता हूं कि ऑक्सीडेशन
बच्चों ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने कल आपको बताया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है ऑक्सीडेशन में, या गेन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है ऑक्सीडेशन में, आपको याद रखना होगा। और बच्चों रिडक्शन का मतलब भी याद रख लीजिए। रिडक्शन का मतलब कल मैंने बताया था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब दोनों वाइस वर्सा होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब बच्चों जो ऊपर वाली रिएक्शन है उसको हम लोग दोबारा लिखते हैं, तभी उसका हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। तो प्रारंभ क्या करेंगे, प्रारंभ। चलो बच्चों हम लोग इसका डिस्कशन अभी स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों भी हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये मैंने इस रिएक्शन को पेस्ट कर दिया है। ठीक, चलो हमारे जितने प्यारे बच्चे हमारे साथ बैठे हैं सबसे पहले बताएंगे कि ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। तो तुम चिल्ला के बोलोगे सर फेरिक ऑक्साइड से आयरन बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड से आयरन बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसके पास पहले ऑक्सीजन थी लेकिन अब ऑक्सीजन नहीं है, यानी लॉस ऑफ हो गया ऑक्सीजन का। तो बच्चों लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ये क्या है, रिडक्शन। ये कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन का। और अगर बच्चों अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कहोगे एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन गेन किए हैं, जब गेन करता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना होगा, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फेरिक ऑक्साइड रिड्यूसेस टू फॉर्म आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फिर से देखो बच्चों, फेरिक ऑक्साइड रिड्यूसेस टू फॉर्म आयरन बट एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये कहने का तरीका भी होता है। और बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो उसका कारण ये है कि ये रिड्यूस इसलिए हो रहा है आयरन में क्योंकि इसके बगल वाला इसको करवा रहा है। तो बगल वाला क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हो रहा होता है उसके बगल वाला होता है रिड्यूसिंग एजेंट, इसकी वजह से ही हो रहा होता है। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उसके बगल वाला क्या होता है, उसके बगल वाला होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो याद रहेगा भाई। तो बच्चों आपको ये रिएक्शन इस तरह से याद रखनी होती है। आइए बच्चों अभी हम लोग क्या करते हैं, आपकी एक एग्जांपल लेते हैं। ये तो एग्जांपल अभी बुक से ही लिया था, लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कभी भी स्कूल के एग्जाम्स होते हैं तो उसमें ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं जो हमारे साथ बैठे हैं इस क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ेंगे। और बच्चों उसके नीचे वाले क्वेश्चन का जवाब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। पूछ रहा है रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, तो आपको याद रखना होगा एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। वो नीचे वाली था जो सेम था। हाँ क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हाँ यही तो रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत दोनों होते हैं ना। हाँ किसी भी रिएक्शन में बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे होते हैं तो उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, अकर साइमल्टेनियसली, एक साथ होते हैं। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आपको ये बात याद रखनी होगी। अब प्यारे बच्चों अगर आपने कहा कि C+O2 दैट गिव्स CO2, तो ये क्या है, हम कहेंगे कार्बन ने ऑक्सीडाइज किया और कार्बन डाइऑक्साइड बना ली, तो ये ऑक्सीडेशन। लेकिन इस रिएक्शन में रिडक्शन कहीं नहीं है, इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। चलिए अब बच्चों आपने कहा कि सर एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी आपने बताया ये वाला, अरे सर क्वेश्चन तो आप जादू से ले आते हैं। हाँ जादू। तो सर आप जो है क्या बताना चाहते हैं, इसमें पूछा जा रहा स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिडक्शन रिएक्शन एंड विच आर ऑक्सीडेशन। तो कहोगे सर ये बहुत आसान है, मैंने कहा कैसे, कहोगे सर ये तो कल आपने बताया था कभी भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो देखो सर कभी भी लॉस होता है ना तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ नजर आते हैं, राइट हैंड साइड पे नजर आते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। और हमने आपको ये भी बताया था कि ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है, एनोड पे होता है। बच्चों यहाँ पर देखो सेकंड वाले पार्ट में आपको धोखा दिया गया है। सेकंड वाले पार्ट में क्या दिया गया है, धोखा। बच्चों ये जो माइनस का इलेक्ट्रॉन है ना और ये इक्वल टू, देखो ध्यान से सारे बच्चे देखें, ये माइनस का साइन है और ये इक्वल टू का साइन है। सारे बच्चों को इतनी मैथमेटिक्स आती है कि अगर हम माइनस के साइन को उधर शिफ्ट कर दें तो उधर जाके वो क्या हो जाता है, प्लस का साइन हो जाता है।
तो बच्चों नीचे वाली रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों रिएक्शन सेम है, दोनों सेम। इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। सिर्फ नजरों का धोखा था, लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं लेकिन वो उधर जाके प्लस हो जाएंगे, तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा और वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। प्यारे बच्चों अब आपको यहां बताना पड़ेगा, ये बच्चों मैंने ए की जगह एल्यूमिनियम लिख दिया, ठीक है ना, ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, एल्यूमिनियम लिख दिया, क्योंकि ए कोई कंपाउंड नहीं होता है। लगता है क्वेश्चंस में सब अधूरा अधूरा लिखा है, कोई बात नहीं। यहाँ भी बच्चों क्वेश्चन आपका मिसमैच कर रहा है, क्या बात है, बुक्स में करेक्शंस भी हैं इसमें, क्या बुक्स में बच्चों करेक्शंस भी हैं, चलो कोई बात नहीं, मैंने कर दी। हाँ तो बच्चों अभी आप मैंने आपको नीचे वाली जो इक्वेशन दी है उसके बारे में बताएं। आप कहोगे सर एल्यूमिनियम 3+ ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है और एल्यूमिनियम +2 बना दिया है, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन। कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन। और प्यारे बच्चों फोर्थ वाले पार्ट में जब आप देखेंगे तो कॉपर से क्या बन रहा है, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि भैया ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देखने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जब आप वहां पे रहेंगे आपको हमारी याद सताएगी, तब आपको ये लेक्चर ही देखने पड़ेंगे, ठीक है ना, तभी आपका काम बन पाएगा। तो बच्चों यहाँ पर और भी सारे आपके पास इक्वेशंस वगैरह दी हुई हैं, जिनको करने से पहले मैं क्या करूंगा, आपसे चाहूंगा कि अभी मैंने जितना भी बताया उसको आप पहले कॉपी में खुद से लिखें, तब मैं इस पार्ट को कंटिन्यू करता हूँ।